वे केवल वचनों की ताकत है, सत्संग की महिमा है। उनके मुताबिक कि भाई 30 साल तक तो आदमी शराब पी रहा था, मांस खा रहा था, लेकिन कैसे एकदम से बदल गया। ये बहुत बड़े पुण्य कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, एक संचित क्रियामान और प्रारब्ध। जो आपको मिलना है वो तो मिलेगा ही है, और जो पहले से जमा है वो अलग है, और जो आप कर रहे हैं आगे के लिए उसको आप बदल देते हैं कि भाई आज के बाद आपको सत्संग मिलने लग गया, स्वभाव आपका बदल गया, गुरु महाराज को सच्चा महात्मा आपको मिल गया जिसने पूरा जीवन आपका बदल दिया। कोई घटना ऐसी हो गई आज के बाद आपके अंदर बड़ा बदलाव आ गया। ये तो भाई पहले इतना गलत काम करता था, लेकिन कैसे इसमें इतना बड़ा बदलाव आ गया, ये कोई पुण्य कर्म से ही उत्पन्न होता। तो इसलिए आपको ये समझना चाहिए, जितने महात्मा बड़े बड़े महात्मा इस दुनिया में हैं, ऐसे नहीं हर कई महात्मा बोलने को तो है कि 1.5-2 लाख चेले हो गए, लेकिन कुछ जेल में चले गए। तो सच्चाई हम सब देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं है भाई हम सब। तो कोई धर्म तो ये कह रहा कि भाई आप मांस खाओ, शराब पियो, लेकिन हमको मानते रहो। उनको केवल ये कि जितना मर्जी चंदा चढ़ा दो, हमारे को केवल पैसा दो और अपना आना जाना करते रहो और मानते रहो। ऐसा नहीं। गुरु महाराज ने देखो इतना बड़ा मंदिर मथुरा की जन्मभूमि पे, मथुरा की पवित्र भूमि पे तैयार कर दिया। उसमें देवता हमारे दादा गुरु महाराज जी स्थापित करती है भाई ये इनके सामने कोई भी आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो और अपनी मनोकामना आप मानो। हमारे कितने लोग महाराज जी स्वयं इस चीज़ को बता रहे हैं। ऐसा वरदानी मंदिर ये मथुरा में है, और यहाँ ये लिखा गया कोई मांस खाने वाला, शराब पीने वाला इसमें कोई अपना दान ना दे। तो बताओ, पूरे धन के लिए कोई लालच ही नहीं है। बड़े बड़े सेठ महात्मा, जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, बड़े बड़े सेठ महात्मा आए, लाके बिल्कुल एकदम से अपनी पेटी और अटैची रख दी कि महात्मा जी, गुरु महाराज ये लीजिए, इसमें इतने लाख रुपए हैं, हमारा ये दान ले लीजिए और ये मंदिर में लगा दीजिए। गुरु महाराज उनको मना कर देते कि भाई आप रहने दो, ये हमारे बंदर भालू कहाँ जाएंगे। कोई 1 रुपये दे रहा, कोई 2 रुपये दे रहा, कोई 10 रुपये, कोई 1000 रुपये, अपने हिसाब से सब। और आप सबके सहयोग से देखो इतना बड़ा मंदिर गुरु महाराज ने तैयार कर दिया। और वही मंदिर में जो पत्थर लगा वही ताजमहल में लगा और वही मंदिर में लगा। उसमें जाने के लिए कोई फीस नहीं, वहाँ फीस ली जा रही। और अंदर तक वरदानी गुरु की याद में बनाया गया, प्रेमिका की याद में बनाया गया। आज भी उसको देखने के लिए इतनी बड़ी भारी भरकम फीस ली जा रही है। अंदर जाके आप देख के आओगे, आप मंदिर को देखोगे, आप तुलना करने में खुद बता दोगे कितना बड़ा ये मंदिर है। हमको यहाँ शांति मिल रही। अंग्रेज लोग आ रहे हैं, बाहर से आते हैं, कभी निकलते हैं, ताजमहल घूम के आए तो जाने के लिए रास्ता तो वही है दिल्ली वाला, जाते आते आते देखते तो मंदिर है, चलो इसको भी देख लिया जाए। वो भी अंदर जाते हैं, देखते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, अपने देश दुनिया में जाके बताते हैं। कोई नॉर्वे से आ रहा, कोई इटली से, तरह तरह के लोग बाहर की धरती से आते हैं और आके उसका दर्शन करते हैं, देखते हैं, बताते हैं। गुरु महाराज ने तो कहा ही है कि मिशन को शांति यहीं से मिलेगी। तो आपको इसको समझना चाहिए कि जय गुरुदेव मिशन कोई साधारण मिशन नहीं है। इसको आपको समझना चाहिए, ये आपके बच्चों के लिए काम कर रहा, आने वाले समय समाज के लिए काम कर रहा। आज देश दुनिया में लोग धर्म के नाम पर बौखला गए, भड़क गए। आप खुद को ये समझ रहे कि हम बड़े हिंदू हो गए, हम सबसे बड़े धर्म के रक्षक हो गए, लेकिन शराब खा रहे हैं। भगवान राम के नाम पे हरे कृष्णा हरे राम गाए जा रहे हैं और 2-2 किलो मछली, 2-2 किलो शराब पी के मांस खाए जा रहे हैं। तो आप सोचो, घंटा घड़ियाल बजाए जा रहे हैं, मांस मछली खाए जा रहे हैं, जीव हत्या किए जा रहे हैं। तो और कहने को आ रहा है कि सबसे बड़े हिंदू हम हो गए, हम ही सबसे बड़े धर्म के रक्षक हो गए। ऐसे कोई राम राज्य की स्थापना नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज के आदेश पर रह के हम लोग जगह जगह जाके गुरु महाराज के आदेशों में रह के शाकाहारी का प्रचार कर रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि आप लोग शाकाहारी हो। और ये मिशन आने वाले समय में आप उसकी रूपरेखा देखोगे, कितना बड़ा करोड़ों करोड़ों रुपए इस पर खर्च हो गया। जगह जगह जाके सत्संग हो रहे हैं, हर जगह जाके आप भी लोग देखो, अपने घरों से कोई किराया लगा के आ रहा, कोई फिर आके यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा, कोई मथुरा में समय निकाल के जा रहा, वहाँ जाके फिर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बच्चों पे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किस लिए काम हो रहा है? और इतनी बड़ी धूप में जाके काम हुआ। आप ये समझो कि 20-20 साल पुराने लोग वहाँ जाके बौखला गए कि भाई इतनी गर्मी है, कहीं तो कार्यक्रम में जा ही नहीं पाए कि भाई कौन उस कार्यक्रम में जाएगा इतनी गर्मी में। लेकिन नए नए लोग तैयार हुए और अचानक से तैयार हुए उस जगह पे जाके, महाराज जी की भूमि पे जाके, गुरु महाराज की भूमि पे जाके ऐसे गर्मी में। और आने के बाद हमको ये सूचना मिली, लोग ये कह रहे हैं देखिए हमारे इस समय भंडारी माली की दया से 1 दिन पहले की ये बात है, यहीं आलू की बोरियां रखी गई थी, वहाँ मथुरा में भी इसकी चर्चा हुई।
और यहीं पे गेहूँ का समय था, और कुदरती माल हमारे ये भंडारी लोग यहाँ पे आए थे। इन्होंने गेहूँ खरीदनी थी, इतने में ये आलू की बोरियों में इनकी नज़र गई। तो ये देखा कि भाई आलू की बोरी कैसे, और हमारे पास पड़ी। इन्होंने पूछा भाई कैसे आलू की बोरी है, तो यहाँ बताया कि यहाँ से गाड़ी जाती है मथुरा, 2 दिन बाद यहाँ से गाड़ी जाएगी। कुदरती मौके पे इनकी तैयारी बन गई कि भाई हम भी चलेंगे। रात को इनको 12 बजे समय छुट्टी होनी थी किसी काम से, लेकिन मालिक की ऐसी मौत देखो कि हमें भी ये था कि हम भी बराबर से जाँच ले रहे थे कि भाई संगत पूरी आपके लिए इंतजार करेगी, तो आप कही थी अच्छा पक्का तो बताइए। बार बार इनसे खोजबीन हो रही, भाई शंका लग रही थी कहीं नहीं गए, और गाड़ी भी 12 बजे तक खड़ी रही, बार बार शंका लग रही थी। लेकिन फिर भी मालिक की दया से ऐसा काम हुआ, 12 बजे से पहले लोग आए और आके 2 दिन 3 दिन का इनका प्रोग्राम था, लेकिन ऐसे इच्छा इनकी बनी कि पूरे कार्यक्रम में मालिक की दया से लोगों का सहयोग रहा। और उस गर्मी में जहाँ मैं पहली बार 40-45 डिग्री गर्मी, जहाँ हमारे पसीने छूट रहे, 20-20 साल लोगों के पुराने लोगों के पसीने छूट रहे, वहाँ आराम से खुले में आराम से इन्होंने अपनी सेवाएँ दी। हम इनका बहुत बहुत सहयोग और धन्यवाद करते। गुरु महाराज की दया से कितना बड़ा कर्म कर्जा इनका कटा, और इनके कितने पुण्य कर्म इनके उदय हुए कि भाई ऐसी पवित्र जगह पे जहाँ कोई तैयारी हमारी संगतों में 2-2 महीने पहले कार्यक्रम का सबको मालूम होता और तैयारी बनी होती, लेकिन एक दिन पहले कोई काम पड़ जाता, समस्या पड़ जाती और कार्यक्रम में जाने चूक हो जाती है। लेकिन किस हिसाब से मालिक की दया हुई, एक पूरे कार्यक्रम में इन लोगों ने अपना सहयोग दिया। भंडारे में कोई दिक्कत परेशानी इन लोगों ने अपने हिसाब से नहीं आने दी और बराबर खड़े होकर अपनी सेवा की इतनी गर्मी में। तो ये गुरु महाराज की मौज है कि इन्होंने, गुरु महाराज ने गर्मी में अपना शरीर छोड़ा। ये दादा गुरु महाराज की मौज है कि भयंकर दिसंबर की ठंड में उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा। ये गुरु महाराज की मौज है कि भाई होली के कार्यक्रम अच्छे ऐसे मौसम में होता है। ये भी गुरु पूर्णिमा में गुरु की मौज है कि बरसात के मौसम में। ये तो उनकी मौज है कि भाई किस मौसम में उन्होंने अपना ये काम किया। और हमको तो ये होना चाहिए कि किसी हिसाब से हमारा इस देश दुनिया से मुक्ति हो जाए, कर्म कर्जा हमारा ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये देश दुनिया में केवल कर्जे भर का काम है। आप किसी से 100 रुपये ले लोगे, जब तक वो 100 रुपये उसका दे भी दोगे तब तक ये आपका कर्जा ख़त्म नहीं होगा। तो आपने तो यहाँ देश में रह के कितने बड़े बड़े काम कर दिए, कितना कर्जा आपके ऊपर हो गया, इनको ख़त्म कैसे किया जाएगा? तो ये भट्टी महात्माओं के पास होती है, ये नाम की भट्टी नाम की दौलत से ख़त्म होते हैं। जो महात्मा ने नाम की दौलत आपको दी, जब उस साधना में आप बैठोगे तब ये आपके कर्म खत्म होने लगेंगे, और जब ये कर्म खत्म हो जाएंगे तब ये संसार से आपका आना जाना खत्म हो जाएगा। और महात्मा इसी के लिए काम करते, उसके लिए तन मन धन के 3 तरीके बताए गए कि भाई आपने शरीर से सेवा कर दी, आपने अपने पैसे से सेवा कर दी, आपने मथुरा में चल के सेवा कर दी, आपके अंदर विचार आ रहा, आपने साधना से अपनी सेवा कर दी। तो इन सब साधनों से आपके कर्जे जब खत्म हो जाएंगे और ये महात्मा उस पर काम कर देगी, आप पे दया हो जाएगी, और जहाँ से आत्मा आई उसी में, क्योंकि आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं है। समुद्र में से यदि एक खून निकाल दो या एक बाल्टी निकाल दो तो वो पानी है, लेकिन वही खून को यदि समुद्र में मिला दिया जाए तो वही समुद्र भर है। इसलिए जीवात्मा को परमात्मा का अंश कहा जाता है। जो जीवात्मा यहाँ पे बैठाई गई, यही हम सब के अंदर, जिसकी वजह से हमारे शरीर प्राण चल रहे, यही उस परमात्मा का अंश है। हर एक जीवात्मा, हर एक इंसान में, जानवर में, चींटी में, कीड़ी में, हाथी में, सभी में जीवात्मा वास करती, उसी के कारण ये शरीर चल रहा। और यदि हम उसको मार पे खा के और उसका समय खराब कर देते, उसका समय पहले ख़त्म कर, तो बहुत बड़ा दोष हमको आपका इसका लगता है। इसलिए हमको जीव हत्या से किसी से बचना चाहिए। पहला यही हमको गुरु महाराज का आदेश है कि आप लोग शाकाहारी रह के जीव हत्या से बच के धर्म कर्म के कार्य में करो, जिससे आपका भी कल्याण हो, आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण हो, और खुद ब खुद आपके बच्चों में, आपके आने वाली पीढ़ी में ये अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। वो भी आपको बिना बताए कहने की जरूरत नहीं, भी आपके साथ में चल के और धर्म कर्म के रास्तों में चल के आपका साथ दे देंगे। देखिए इस बार गुरु महाराज की दया से हमारे गुरु महाराज की याद में ये देखिए हॉस्पिटल का काम वहाँ पे हमने आप सबने